कम बैक माई यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एक्सीलेंस में मोस्ट वेलकम है फ्रेंड। ये जो वैकेंसी आपका डीआरडीए द्वारा निकाली गई है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस द्वारा है, यानी कि इसमें जो है अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि इसमें वैकेंसी भी बहुत सारी निकली हुई है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी बहुत आसान है। तो चलिए डिटेल में पहले वहाँ बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मैं ये सारी चीज़ें वो आपको डिटेल में बताऊंगी कौन कौन भर सकते हैं इसमें। इसका जो है एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगने वाली है और फिर कैंडिडेट वाइज से, जैसे कि अगर कैंडिडेट कोई कैटेगरी वाइज है तो उनका किस तरह से सिलेक्शन होगा, इस पे भी डिटेल बात करने वाली है। तो बस आप लोग अगर नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। यानी इसकी आवेदन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो आवेदन फ़ी आप अगर कोई भी कैटेगरी से हैं, जैसे डीआरडीओ का हो गया, तो एक कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं निकालता है, एक केंद्र सरकार द्वारा होता है। और डीआरडीओ का रूल यही होता है कि आप कोई से स्टेट से हैं तो आपका रूल एक ही फॉलो होगा जो कि सेंट्रल में होता है लागू। तो अगर आप कोई भी कैटेगरी से हैं, जनरल है, ओबीसी है, एसटी एससी है, कोई भी कैटेगरी से हैं, तो आप निःशुल्क आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि आपका इसमें चार्जेस है उसमें नहीं रखी गई है। आप कोई भी कैटेगरी से है और महिला वर्ग भी है, तो आप कोई भी कैटेगरी से आते हैं तो आराम से इसको भर सकते हैं। और इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ी का चार्जेस नहीं जोड़ा गया है, यानी कि आप फ्री में भर सकते हैं। देखिए डीआरडीओ की बात और कर लेते हैं उम्र सीमा के, तो इसमें 18 से 30 वर्ष रखी गई है। इसमें आपको छूट भी मिलेगा, 18 से 30 वर्ष रखी गई है। तो आप लोग देखिए, जनरल है तो 30 वर्ष तक रहेगा, ओबीसी है तो ओबीसी के लिए यहाँ पर 3+ हो जाएगा, एसटी एससी है तो यहाँ पर आपका 5 साल हो जाएगा, जो कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पर 10 साल प्लस हो जाता है। अब मैं इसकी और डिटेल में बात करूँगी कि देखिए इसमें आप एप्लीकेशन जो है इसमें कौन कौन से जैसे सब्जेक्ट के लिए है और उसके अकॉर्डिंग आप लोग योग्यता के अनुसार किस तरह से फॉर्म भरने वाले हैं। अभी योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो योग्यता देखिए इसमें बहुत सारा है, यानी वेरियस पोस्टों के लिए निकाला गया है, तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिखाऊंगी, क्योंकि हर एक जो पोस्ट है पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी योग्यता पर आपके सिलेक्शन प्रोसेस होगा। आप फॉर्म भर सकते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार उस पोस्ट पे भर सकते हैं। ठीक है, चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका कोई भी लिखित एग्जाम आयोजित नहीं की जाएगी, यानी कि सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि उसमें अगर मार्क्स का अगर अच्छा रहा फिर कैटेगरी का छूट भी मिलेगा। बहुत तरह से इसमें अगर कहीं पर पहले भी कर चुके हैं तो उस पर छूट मिलेगा, लेकिन इसमें कोई भी डिमांड नहीं है कि आप अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सपीरियंस वाले हैं तो नहीं, बिल्कुल फ्रेशर यानी कि आप नहीं भी किए हैं तभी भी भरिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है। बताऊंगी कैसे बेनिफिट बहुत अच्छा होने वाला है, आगे चल के फ्यूचर में भी ये आप लोग को काम देगा। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं इसके आवेदन से लेकर सारी चीज़ों पर, ताकि और आप कंफर्म हो जाए कि ये जॉब किस तरह की है और इसमें सैलरी बेस भी क्या रहने वाला है, इसमें सिलेक्शन जो है कैसे होने वाला है, पोस्ट वाइज किस तरह से सिलेक्शन होगी। देखिए ये जो है आपका, मैं और बताऊँ, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप का है, यानी कि एक तरह का आपका इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, जॉब नहीं है, ये ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, मैकेनिकल के लिए है और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए है, फिर आपका मॉडर्न ऑफिस के लिए है यहाँ पर, और लाइब्रेरी साइंस के लिए भी यहाँ रखा है। और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के यहाँ पर अगर डिप्लोमा भी किए तभी भर सकते हैं और ग्रेजुएट अप्रेंटिस है तभी भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए बीएससी बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर है, ये देख सकते हैं आप। और फिर उसके बाद बी फार्मा के लिए भी है और बीएलआईस के लिए भी, यानी लाइब्रेरी साइंस के लिए है। पोस्ट, अगर पोस्ट की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ 3 दिया गया है, 3 पोस्ट है। और इलेक्ट्रिकल के लिए एक है, जिसमें आपकी जो सैलरी बोलिए, स्टाइपिंग बोलिए, ठीक है, इसमें सैलरी नहीं बोल सकते, स्टाइपिंग बोल सकते हैं। ये 8,000 रहेगा। वहाँ पर सारी चीज़ सुविधाएं दी जाएगी आप लोग को, रहने का, खाने का, फिर 2 दिन की छुट्टी भी रहेगी, इस तरह से आप लोग को रहेगा। और फिर उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 8,000 आपको मिलेगा, एक पोस्ट के लिए है। मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पर 8,000 है, जो कि आप देख सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए 4 है, जो कि 8,000 आपको मिलने वाला है।
आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस फॉर्म को क्यों भरें? तो क्यों भरने का मतलब है कि आप लोग ये अगर कहीं पर एक्सपीरियंस आपको माँगा जाता है, तो ये बेनिफिट है, क्योंकि आप लोग को अगर न्यूक्लियर यानी कि आप समझ सकते हैं कि डीआरडीओ अगर निकाला है तो अपने लेवल के लिए बहुत अच्छा होता है, मौका दिया है, क्योंकि आप लोग के पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप कहीं भी अच्छा जॉब कर सकते हैं। और बहुत जगह सीट निकलता है, डीआरडीओ में ही वैकेंसी बहुत निकलता है, तो आप लोग को पहले प्रेफर किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर लाइब्रेरी यानी ग्रेजुएट किए हैं तो आपका 9,000 बढ़ जाएगा, अगर डिप्लोमा में बढ़ रहे हैं तो 8,000 हो जाएगा। जो कि यहाँ पर बीएससी के लिए यहाँ पर 14 पोस्ट रखी गई है, और लाइब्रेरी साइंस के लिए 1 है, और बी फार्मा के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट रखी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको करने का फ़ायदा, तो फ़ायदा का यही है कि आप लोग को आगे चल के हर चीज़ों में बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि एक्सपीरियंस कहीं खाली नहीं जाता है। और बात कर ले, देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है, जो कि फॉर्म किस तरह से भरेंगे उस पर भी मैं आप लोगों को डिटेल बात कर लूँगी कि फॉर्म आप कैसे अप्लाई करने वाले हैं। और ये आप जो है स्टार्ट हो चुका है, और आप 15 मई तक लास्ट भर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, 15 मई तक आप लास्ट भर सकते हैं, आपके पास टाइम है। और देखिए, कैंडिडेट विद बी नॉन टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग, नॉन टेक्निकल में कौन कौन सा है, जैसे बीएससी है, फिर आपका बी फार्मा है, फिर आपका हो गया लाइब्रेरी साइंस के लिए होगा, इस तरह का है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात यही है कि सिलेक्शन सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपके स्किल जो होगा उस पर टेस्ट लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। इसमें टर्म एंड कंडीशन भी है जो कि अप्लाई है, इसमें आप लोग को इस चीज़ों को पढ़ना है ध्यान से कि किस तरह का है। 12 मंथ का पीरियड ट्रेनिंग है, यानी कि 12 मंथ का इसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी पे आप लोग को बात करने वाली हूँ। 12 मंथ का दिया जाएगा। और फिर देखिए, इसमें आपको मेडिकल फिटनेस भी लगाना पड़ेगा कि आप फिट हैं इसमें करने के लिए, 12 मंथ के लिए है। और फिर इसमें आपको जो है स्टाइपिंग दी जाएगी, ना कि आपको सैलरी दिया जाएगा। स्टाइपिंग का आपको मिलेगा, जो सर्टिफिकेट रहता है वो भी मिलेगा, और आप 12 मंथ वहाँ पर रहे हैं उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप वहाँ पर ट्रेनिंग में थे। और फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और आपने अच्छा किया है वहाँ पर। यहाँ पर ये भी देखिए 17 नंबर पर देखिएगा, क्लियर किया है कि नो टीएडीए जो है आपको पेड ज्वाइनिंग इन सेलेक्ट, यानी कि आप लोग को यहाँ पर वो जॉब नहीं है कि आप लोगों को टीएडीए भी यहाँ पर मिलेगा। और इसका आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए आप लोग को यही ऑफिशियल वेबसाइट है, वैसे आप लोग को जाना पड़ेगा, जो कि मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए अगर इंटरेस्टेड है। और मेरा कहना यही है कि अगर आप लोग के लिए मौका है तो आप इसको कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा है। ये जो हो गया रिसर्च, डिफेंस रिसर्च के अकॉर्डिंग हो गया, यानी कि आप लोग को एक अच्छा सर्टिफिकेट मिल रहा है, अच्छा जानकारी भी मिलेगा। तो अगर आप कहीं भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप कीजिए, क्योंकि ये आप लोग के लिए अच्छा मौका है। और जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, अपनी कैटेगरी को ज़रूर लगाइएगा, यानी कि ये सेंट्रल लेवल की होती है, तो जो है कैटेगरी का ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि कैटेगरी का लगाने से बेनिफिट होता है कि आपको एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगा, और आपका इसमें सिलेक्शन पक्का भी हो जाएगा। इसमें तो सिलेक्शन होता है, लेकिन आप लोग बच्चे लोग कितने कैंडिडेट किस तरह से पहुंच रहे हैं, उनका मार्क्स कैसा रहा है, उनका रेगुलर है या नहीं। इसमें एक और चीज़ डिमांड करता है कि रेगुलर, कितने लोग डिस्टेंस से कर लेते हैं कोर्स, तो उसका शायद मान्य नहीं रहता, शायद ये कन्फर्म में मान्य नहीं रहता है। लेकिन अगर आप रेगुलर कोर्स में है, यानी कि कॉलेज अगर 4 साल का है तो 4 साल किए कंप्लीट किए हैं, 2 साल का है तो 2 साल में किए हैं कंप्लीट किए, अगर रेगुलर है आपका कॉलेज तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, उस तरह का है। क्योंकि मैं आप लोग को सारा कुछ क्लियर में बता देना चाहती हूँ, ताकि आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं। अगर उसके बाद भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोग को आंसर जरूर बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तब तक गुड बाय फ्रेंड।